देखे थे। अब ये जो है केवल नाम हो, मैं जानती हूँ, नाम से ही सब होता है। इसके बाद बात होती है इसलिए, इसलिए क्या करो तुम, जितना अधिक समय हो सके उनके लिए दो। उनके लिए दो माने क्या, भगवान के लिए दो। नाम से ही सब होता है, तो इसलिए भगवान नाम के लिए जितना अधिक हो सके उनके लिए समय दे दो। यह एक बात देखने लायक है, माँ ऐसा नहीं करती अधिक समय दो। कहते अगर हो सके तो अधिक समय दो। माँ के बहुत बड़ी विशेषता थी, माँ कहती थी ये शरीर किसी को आज्ञा नहीं करता, कर सकोगे, हो सकेगा, इस प्रकार तुम्हारे ऊपर है सब कुछ। ऐसा क्यों, दो बातें हैं इसमें, कर सकोगे, हो सकेगा। ये जो पूछती थी उस समय वो करवा लेती ही थी। ये उनकी क्षमता थी। अगर किसी को पूछेगी तुम जाओगे वहां, उसने कहा नहीं, नहीं जाऊंगा, फिर भी उसको वहां जाना ही पड़ेगा। माँ के मुख से जो बात निकलती थी वो साक्षात भगवती के मुख से शब्द है। और साक्षात भगवती के मुख से जो शब्द निकलता है वो कौन सा है, भगवती यानी शक्ति समझो। शिव और शक्ति अभिन्न होते हुए भी भिन्नत्व के लिए आ गए हैं, विश्व का खेल खेलने के लिए। तो ये सब जो बातें हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय इत्यादि सब बातें भगवती से जुड़ी है, शिव से जुड़ी नहीं है। शिव तो एक प्रकार से निर्गुण निराकार निर्वय, किसी भी प्रकार से उसमें क्षोभ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन शक्ति जो है, ये शक्ति ही सब कुछ करती है। शिवाजी सिर्फ सिर्फ संकल्प करके सोचता है देखो हम बहुत श्याम, क्या संकल्प बस। क्या करना, कैसे करना, अपनी शक्ति को उसी के लिए प्रेरित कर दिया। तो स्वयं निर्विकार वैसे ही है। तो शक्ति के माध्यम से पूरी विश्व की रचना हो गई है। इसलिए जो कुछ है ये भगवती ने ही किया है। शिवजी ने संकल्प किया, उस संकल्प की भी क्या आवश्यकता है। एक को हम बहुत श्याम संकल्प किया, तो उनके संकल्प के अनुसार उन्होंने ही नाना रूप लेना चाहिए था। बीच में ही शक्ति क्यों है, बड़ा जटिल प्रश्न है ये।
इसका मतलब क्या ये है कि शिवजी में सामर्थ्य नहीं है कि जो विश्व उत्पन्न कर सके? ये तो हो नहीं सकता। तो फिर ऐसा क्यों? अपने से शक्ति को पृथक किया, उसके द्वारा ये सब पूरा विश्व प्रपंच का कार्य किया। ऐसा किया ही क्यों? क्या जरूरत है? असल में कहेंगे तो ये जो विवेचन हम लोग कर रहे हैं, ये एक प्रकार से, जिसे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन, यानी उसका विवेचन, विवेचन है, वस्तु स्थिति नहीं है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो अपने से अलग शक्ति की, उस शक्ति को अंततोगत्व अस्तित्व नहीं है। ये कैसे, क्या, ये माइक है, ये किस प्रकार की है फिर? आदि सब बातें जो है ना, प्रसंगता अगर बीच में आ जाएगा कभी, तो उसका वाप करेंगे। लेकिन ये बात सुनिश्चित है, जो विश्व प्रपंच पूरा उत्पन्न किया है, ये द्वैत भूमि में अधिष्ठित होकर किया है। अद्वैत भूमि में भूमिका पर रहकर विश्व प्रपंच उत्पन्न हो ही नहीं सकता। दो होंगे तब ही विश्व प्रपंच उत्पन्न होगा ना। सब एक ही है, वस्तु स्थिति वही है, फिर भी वो मानकर उसी से एक खेल नहीं हो सकता था। मां से सवाल किया था, मां से सवाल किया था कि ऐसा क्यों किया भगवान ने, क्या जरूरत थी? कुछ जरूरत नहीं थी। क्या वो स्वयं नहीं कर सकते थे? क्या हम ऐसा समझेंगे कि शिव जी में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है? इसीलिए उन्होंने शक्ति को उत्पन्न किया और उसी के द्वारा पूरा विश्व प्रपंच निर्माण किया। देखो, सवाल करने वाला जैसा रहता था ना, उसी के अनुसार मां के जवाब होते थे। ये सवाल कई बार मां से पूछा गया है। मां के साथ रहने से जो फायदा हुआ है, ऐसा हम कहेंगे अभी, तो यही है, एक ही सवाल के जवाब भिन्न भिन्न मां देती थी। तो कोई ये समझ बैठेगा, मैंने एक बार एक सवाल का जवाब दे दिया और ध्यान में नहीं रहा, इसलिए दूसरी बार उसी सवाल का दूसरा जवाब दे दिया। बात एक ध्यान में रखनी है कि किसी भी प्रकार का स्मृति स्खलन मां के संबंध में बिल्कुल अशक्य है। योगानंद जी मिले तब मां कहते, बाबा कितने युगों से मिले, स्मृति कहाँ तक है देखो ना। कहाँ तक स्मृति है? कितने युगों से मिले। तो फिर अभी एक सवाल पूछा एक ने, फिर कुछ दिन के बाद दूसरे ने सवाल पूछा, इतने में उनको विस्मरण हो गया क्या जवाब दिया था, और इसलिए दूसरा जवाब दे दिया। विभिन्न प्रकार के जवाब दे रहते थे, व्यक्ति सापेक्ष रहते थे। प्रश्न करने वाला जो है, वो जिस स्तर पे है, वो जिस स्तर पे समझ सकेगा, उस स्तर पे वो सब जवाबों का रचना हो जाती थी, अपने आप हो जाती थी। तो
विभिन्न सवाल मैं पहले बताता हूँ आपको। एक बार पूछा, भगवान ने ये सब क्यों किया, क्या वजह थी करने की, ये हदीस का संकल्प किया ही क्यों, एक को हम बहुत से हैं, क्या किसी ने उनको उलाहना दी थी, क्या हो गया। माने जवाब दे दिए, वो मनमौजी है। क्यों क्या क्या करेंगे, मनमौजी, आपके मन में आए वो करेंगे। देखो पूछने वाला जो है ना, उसके समझने के लेवल, पातळी, स्तर जहां तक है वहां तक का माँ जवाब देती थी। तो मना मौजी है, बस मन में आया वो करते हैं, क्यों किया उसको कौन पूछेगा। दूसरी एक बात, सवाल ये है कि माँ, ये सब विश्व प्रपंच इतना उत्पन्न किया, सब कुछ किया, ऐसा क्यों किया। उनको जवाब दिया माँ ने, क्या किया, कुछ किया ही नहीं। विश्व प्रपंच ने किया ही नहीं है, तो किया ही नहीं है, बात क्या है। एक तत्वज्ञान की दृष्टि के अत्युच्च स्थिति, अद्वैत से भी परे, जिसे अजातवाद कहते हैं, उस अजातवाद का निर्देश माया कर रही है। अजात मतलब, अजात में उत्पन्न नहीं हुआ है। समर्थ रामदास स्वामी जी को एक ने ऐसा ही सवाल किया था विश्व के संबंध में, ये ऐसा क्यों इधर है, ऐसा क्यों किया, ये अच्छा इससे ऐसा हो जाता था। तो उन्होंने जवाब दिया है, आगाजे घडलेच नाही याची वार्ता पुससी काही। अजातवादी नहीं है कि उत्पन्न हुआ ही नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों, ये क्यों, क्यों सवाल कर रहा है। जो उत्पन्न ही नहीं है उसके बारे में सवाल कैसे हो सकते हैं। अजातवाद माँ के इसमें निकला है। और एक बार ऐसे सवाल पूछा गया था कि देखो, हम जन्म जन्म से अनेक दुख भोगते आ रहे हैं, उसका अंत कुछ नहीं है। ना हमें परमात्मा प्राप्ति आत्म साक्षात्कार होता है, ना हम कर्तृत्व बोध से भी नहीं, अपने अलग नहीं होते हैं। ये अहंकार वृत्ति से हमें बार बार क्रियमान हमारा उत्पन्न होता है, और प्रारब्ध बनकर हमें उसका भोग करना पड़ता है। तो ये ऐसा क्यों किया है। भगवान शिवजी ऐसे एक पूर्णतः सबसे अलग, किसी के साथ भी जिनका कुछ लगाव नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे चिता भस्मा लेबो गरल वचनम लिपट धरो, चिता का भस्म करने वाले, विष खाने वाले और दिगंबर अवस्था, ये देखने में सगुण वर्णन लगता है। चिता भस्मा लेबो गरल वचनम लिपट धरो आदि आदि, ये सगुण वर्णन लगता है, लेकिन ये है पूर्णतः निर्गुण वर्णन। चिता भस्मा लेबो,
एक आधी व्यक्ति जब मृत हो जाती है, यानी प्रारब्ध का तो निराकरण हो ही गया है। हाँ, उससे आगे उससे कर्तव्याभिमान की वजह से और जो कुछ उत्पन्न होने का क्रियमाण आदि वो है, लेकिन इसके साथ जुड़ा नहीं है। वो ये जो प्रारब्ध उसने भोग लिया है, ये भोगते समय कर्तृत्व भोग बोध होने के नाते से उत्पन्न हुआ वो क्रियमाण है। लेकिन अभी यहाँ प्रारब्ध खत्म होने के बाद इसके साथ उस क्रियमाण का कुछ संबंध नहीं है। जहाँ सब कुछ समाप्त हो गया है, क्रियमाण जो है उसे एक अच्छा शब्द उपयोग में लाया जाता है, नवकर्म निर्मिति कहते हैं। नवकर्म निर्मिति यानी पूरा नया ही है। तो ये जो है वो पूर्णतः चिताभस्मालेपो यानी अस्तित्व पूर्ण मिट गया है, उसकी रक्षा बन गई है। लेकिन बन गई तब भी वैसी पड़ी नहीं है। महाकारुणिक है भगवान शिव। चिता भस्मालेप वही अपने शरीर के ऊपर धारण कर दी, उसका आलेखन कर दिया और सबको दिखा रहे एक बात को, ये शरीर जो है ना ये कैसा है, अतएदम भस्मांतम शरीर। तुम्हारे सामने जो शरीर है ना तुम्हारा, जिसे लेकर तुम इतने खेल कर रहे हो, ध्यान में रखो कुछ नहीं रहने वाला है। अतएदम भस्मांतम शरीरम। तो इस प्रकार भगवान शिव जी का जो पूरा चरित्र है ना, चरित्र माने कहा जन्म आदि आदि ऐसा नहीं, उनकी सब लीला जो है ना, उस लीला को देखकर उनके अंतरंग का परम कारुण्य जो है वो, और साथ ही साथ परम वैराग्य, ये दोनों देखने में आते हैं। लेकिन हमारे जैसे उनके वैराग्य को देखना नहीं चाहते हैं। हाँ, उनकी परम करुणा, इसका ही आस्वादन करना चाहते हैं। इसीलिए अपने को विभक्त कर दिया है, एक स्वरूप और एक शक्ति रूप, परम वात्सल्य का। ये रूप तुमको अच्छा नहीं लगता है ना, वो अच्छा लगता है, चलो ले लो। इसलिए आपने को विभक्त कर दिया है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखने लगेंगे ना, तो ये जो सब सवाल है, उन सवालों का जवाब माँ ने जो दिया है वही स्मरण में रहता है। ऐसा क्यों क्या, वैसा क्यों क्या, ऐसा क्यों क्या। कभी कभी कहेंगे मनोज जी है, उनका खेल है, इस प्रकार की बातें देंगे, जवाब दे देंगे। लेकिन कभी कभी पति की बात बोलती थी, पति की बात बोलती थी, पूछती थी इसके बात कर रहे हैं, इसके बात कर रहे हो, किससे कर रहे हो। जहां सवाल करने वाला जिसके बारे में सवाल करते हैं वही
जिसे सवाल करता है वो, तीनों जहां एक है तो सवाल पैदा होगा कैसे? विश्व सृष्टि की निर्मित के संबंध में अपने जो योग शास्त्री जी है उनके साथ एक दूसरे शास्त्री जी को तो कभी कभी लाते थे साथ। वो बहुत बड़े पंडित थे। तो ये सवाल जब उन्होंने पूछा था कि माँ ऐसा क्यों किया, तो उन्हें माँ कहती है, वो तो पंडित है, शब्द ज्ञानी है पंडित, वो तो भी शब्द से जानते हैं सब कुछ। उन्हें माँ कहती है, बाबा किसको सवाल किया है, ये क्या सवाल किया है, किसके संबंध में सवाल किया है, जरा बोल सकोगे? हाथ जोड़कर स्वस्थ रहें, क्योंकि इसमें से एक ही बात शास्त्र दृष्टिया टिक नहीं सकती, रह नहीं सकती। ये द्वैत भूमि के ऊपर ही सब प्रश्नोत्तर इनका स्थान है। वो भूमि छोड़कर अद्वैत अवस्था में जब जाएंगे ना, तब तो इसमें से कुछ नहीं है। जैसे सतत रामदास स्वामी जी ने कहा था, आगा जे घडलेच नहीं त्याची वार्ता कुससी काही। ये विश्व में भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये उत्पन्न हुआ ही नहीं है विश्व, तो ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्या सवाल तुम कर रहे हो? तो वो जो समझ रामदास स्वामी जी का भूमि का संदर्भ मैंने दिया, ये ही योग शास्त्री जी के साथ जो आए थे उनके जो जवाब दिए हैं माने वो समान, जिसे अजातवाद कह सकते हैं, अद्वैत भूमिका से भी परे। अद्वैत भूमिका तो हमारी दृष्टि से अंतिम भूमिका, जीवात्मा परमात्मा एक, लेकिन परमात्मा से अलग होने के लिए जीव की जो अवस्था है, प्रथम जीव में अवस्था हुई और उससे अलग हो गई, ये हुई ही नहीं है अजातवाद। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है, अजातवाद की कल्पना कर ही नहीं सकते। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अद्वैत भूमिका तक जा सकते हैं। तो उसी को लेकर ही माँ के विवेचन में बहुत बार अद्वैत भूमिका तक की, कभी कभी अजातवाद आता है, कभी कभी। तो इस दृष्टि से यहाँ वो करी है, जितना अधिक समय हो सके उनकी ले दो। अभी हमने विवेचन किया इसका, हो सके तो दो दो ऐसा बिल्कुल नहीं। अब आगे कहती है, अगर हो सके उनके लिए दो, इसका अर्थ मेरे जैसा लेता है, अगर मेरे से हो सकेगा तो देना है जबरदस्ती नहीं देना है। मेरे इतना समय है किसी के पास, और इतना इतना काम में रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, सोने के लिए भी फुर्सत नहीं रहती है समय मिलता ही नहीं है। अब माने तो क्या है, हो सके तो बस, नहीं होता है नहीं दिया, छोड़ दिया। लेकिन माँ किसी को छोड़ती नहीं है। वो कहती है, नाम में अधिक समय न दे सके तो, कुछ भी वजह होगी तेरी, तुम बहुत कार्यबद्ध हो, व्यस्त हो, अथवा अन्य कुछ करते हो, इसलिए नामस्मरण के लिए समय ज्यादा नहीं दे सकते हो। तो यहाँ दो बातें ध्यान में रखनी है माँ की।
ये जो विवेचन है, इसमें ध्यान देने लायक दो बातें हैं। माँ कहती है जितना अधिक समय हो सके उनके लिए दो, यानी बिल्कुल नहीं देना ऐसा नहीं है, जितना अधिक दे सके, जितना दे सकते हो उतना दो। तुम्हारी दृष्टि से तुम्हारी जो क्षमता है उसी से रोज 1 घंटा दे सकोगे, आधा घंटा दे सकोगे, 10 मिनट दे सकोगे, ठीक है, लेकिन कुछ भी देना नहीं है ऐसा नहीं है। जितना अधिक हो सके, अधिक इसका अर्थ ये है कि शून्य से अधिक। देखो शब्द जो मान है उपयुक्त किए है ना, इन शब्दों की तरफ हम ध्यान देने लगेंगे ना, तो पूर्ण प्रकाश उनके मन में जो अर्थ है उसका हो जाता है। जितना अधिक समय में शून्य नहीं, जितना हो सके वो देव। अच्छा ठीक है, हमने कहा मन ही मन कि ठीक है, एक 5 मिनट भगवान नाम स्मरण करेंगे। समय मिलता नहीं है। माँ आगे क्या कहते हैं देखो, नाम में अधिक समय न दे सके तो उनके प्रसंग की आलोचना करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाम स्मरण करते 1 घंटा 2 घंटा नहीं दे सकते, ठीक है, कुछ हर्ज नहीं, लेकिन उनके प्रसंग की आलोचना करो। प्रसंग माने जीवन में जो प्रसंग हुए है, जो मालिका है घटनाओं की, इष्ट देव तुम्हारे जो है, जिनका नाम जब तुम्हें करना है, श्री राम सुनना मेरा इष्ट देव है, तो राम जी के जीवन में बहुत से प्रसंग है, तो उन प्रसंग की मां कहती है कि उनके प्रसंग की आलोचना करो। मां के बारे में यही बात है। एक सामान्य बालिका जन्म लिया है, उसी के बाद हम चरित्र पढ़ते हैं ना, तो बाल्यकाल हुआ, फिर शादी हो गई, इसी के बाद क्या क्या हुआ, सब चरित्र पढ़ते हैं। तो इसका पाठ करते रहो ऐसा इसका अर्थ नहीं है। मां कहती है सद आलोचना करो। इसका क्या अर्थ होता है? सत, जिसको अस्तित्व है उसे सत कहते हैं, जिसको अस्तित्व नहीं है वो असत, जिसको अस्तित्व है वो सत। और आलोचना, आलोचना माने सिर्फ देखना नहीं। चरित्र माँ का सिर्फ देखो पढ़ो ऐसा नहीं, उसकी आलोचना करो। आलोचना उसके लिए शब्द का उपयोग किया जाता है कि उसमें ये क्या है, कैसे है, क्यों है, नाना प्रकार का विचार हो सकता है, इससे क्या अर्थ निकलता है, आदि आदि सब। छोटी सी बात रहती है। माँ के बारे में बालिका का वर्णन है कि छोटी बालिका इधर उधर खेलने लगती थी, तो घर में तो इतना ये नहीं था, वैभव नहीं था,
श्रीमंती नहीं थी, कुछ बड़े बड़े खिलौने लेके खेलेंगे नहीं, एक छोटा सा गेंद भी बाजार से खरीद करवाना ये मुश्किल था दीदी माँ के लिए। और बालिका तो ऐसी कभी भी हट नहीं करती थी, कभी भी हट नहीं किया, मुझे ये खिलौना चाहिए नहीं। सिर्फ एक बार माँ ने हट किया है, शायद वो प्रसंग आगे कभी निकलेगा तो हम देखेंगे उसका। तो इसलिए वो इधर उधर है, खेलना है, कूदना है, तो कुछ भी वस्तु लेंगी हाथ में और उसी का गेंद बना के उछलते उछलते खेलते खेलते जाएगी। कितना सामान्य दृश्य है ये। एक बालिका छोटी सी हाथ में कुछ वस्तु लेके उछालते उछालते उछलते, बच्चे को तो एक प्रकार की आदत रहती है, हाथ में जो कुछ हो ज्यादा से ज्यादा गेंद से खेलते खेलते शायद दोनों हाथ से खेलेंगे, लेकिन माँ का वर्णन जो लीला का वैसे है कि हाथ में लेके उसे उछलते उछलते जाती थी। तो ये तो वर्णन हुआ, आलोचना नहीं है। आलोचना वही है, ये क्यों है ऐसा, इससे क्या सूचित होता है, और माँ के अलौकिक जीवन से इसका क्या वास्ता है। ये सब अगर हम देखने लगेंगे ना तो वो आलोचना होती है। प्रसंग की आलोचना माने जिनका नाम है उन नामी के जीवन में जो जो प्रसंग घटे हैं उसका पूरी तरह से विवेचन मन ही मन, जैसा अपने मन को लगेगा, अपने बुद्धि में आ जाएगा, उसी प्रकार उसका अर्थ देखने की कोशिश करना है। तो क्यों है, किससे, इसका अर्थ क्या हो सकता है। एक बात निस्संशय, महापुरुष जो अवतार लेते हैं ना, खास करके माँ की दृष्टि से हम देखेंगे तो एक क्षण भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ उसका कुछ जरूरत नहीं थी, बिना वजह कुछ नहीं, तो फिर बचपन में ये क्यों कर रही है, ये सब समय गंवा रही है इधर पर नहीं। पुनः पूर्ण आगे का जो चरित्र है ना उसका निर्देश कर रही थी। अपने ही मुंह से अपनी महती बताना, नहीं नहीं माँ मैं आगे ऐसा ऐसा करने वाली हूँ, नहीं, कभी भी नहीं। माँ से हट भी नहीं किया और माँ के पास अपनी प्रशंसा भी नहीं की। आगे जाके माँ ने कई बार ये बात कही है, ये शरीर हमेशा अपने को छिपाए रखना चाहता है, इसलिए ये वो वही तरीका है छिपाने का, ऐसा उछाल उछाल कर खेल रही है। कोई समझेगा कि कैसी बालिका है ये, थोड़ा देर खेला लेकिन कितने दिन उसे इधर उधर दौड़ती है और उछाल उछाल रही है चिंटू, मानव सूचित कर रही है। तुम कैसे भी हो, मुझे गेंद नहीं चाहिए, नहीं, जो कुछ उपलब्ध है बस
जैसे तुम हो वैसे, लेकिन मैं ऊपर को उछाल दूंगी। क्या करे कि तुम ऐसे हो कि बार बार मैं उछालूंगी तो तुम नीचे आ जाएगा, कि मैं तुझे नीचे गिरने नहीं दूंगी, फिर अपने हाथ में उठाओगी। यही खेल है वहां का, और ये ही प्रसंग के आलोचना है। ये प्रसंग की आलोचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, बात में ध्यान रखना। किसी के भी चरित्र का अनुशीलन करना है तो उसकी आलोचना होनी ही चाहिए, क्योंकि महापुरुष एक क्षण के लिए भी किसी भी तरह से समय गवाते नहीं हैं। हमें वितरित कर रहे हैं, दे रहे हैं प्रतिक्षण, लेने वाले हम जानते नहीं तो क्या करेंगे। मराठी में कहावत है, कोंबड्याच्या हाती रत्न। मैंने समझो कोंबड़ा, कोंबड़ा को क्या कहेंगे, मुर्गा, मुर्गा, मुर्गा। एक मुर्गा है, दाने चुग रहा है इधर उधर, उसे एक रत्न मिला। उसने देखा ये कैसी, कुछ जरूरत नहीं है। उसी प्रकार महापुरुषों का जीवन में प्रत्येक क्षण जो जो घटता है ना, तो हमारे लिए है। हमें ऐसी स्थिति पे ले जाने के लिए है, और इसलिए प्रयास वो करते रहते हैं। हम उसे समझ नहीं पाते, दुर्भाग्य की बात है। इससे ये आलोचना होनी चाहिए, उनके जीवन का प्रत्येक क्षण की आलोचना होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत पहले की बात है, बहुत पहले के माने मैं स्कूल में था तब, 10वीं कक्षा में। तब एक ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ था, स्वामी विवेकानंद इन अमेरिका, न्यू डिस्कवरी। अंग्रेजी में था, लेकिन स्वामी जी के संबंध में मन में बहुत आदर था, तो उनके लिए और कुछ जानने को मिलेगा इस दृष्टि से ग्रंथ खरीद लिया ना, और धीरे 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 उसको पढ़ा। मराठी और संस्कृत तो जितने गति से पढ़ सकते थे, अंग्रेजी उतने गति से नहीं पढ़ सकते थे। तो उसमें विशेषता ये है, विवेकानंद जी का चरित्र लेखन अनेक लोगों ने किया है, नए नए प्रसंग का तलाश करके अपने अपने ग्रंथ में उन्होंने उसको निर्दिष्ट किया है। लेकिन इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जब आए, तब से लेकर जब अमेरिका छोड़कर गए, तब तक प्रतिक्षण कोशिश उनकी है, कि प्रतिक्षण नहीं कर सके वो लेखिका, तो जितना हो सके प्रतिदिन तो हमेशा है ही, क्या क्या हुआ है, किसके घर में गए थे, किस समारोह में गए थे, कौन सा व्याख्यान दिया था, कौन से प्रश्नोत्तर हुए थे, प्रत्येक दिन की घटना इस प्रकार किए हुए। अमेरिकन लेडी मेरे पास तो है ग्रंथ। अमेरिकन लेडी, उसका भाव देखो। तो ये जो है ना,
इसे आलोचना कहते हैं। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण, अवतार तो लिया ही है, अवतार समाप्ति तक लीला होने वाली है, लेकिन बस फलाने फलाने साल में जन्म हुआ, फलाने साल शादी हो गई, ये क्या चरित्र है? हम इसे ही चरित्र कहते हैं। हाँ, माँ का चरित्र पढ़ा है हमने, लेकिन उसमें से प्रत्येक प्रसंग, ये प्रसंग के पीछे क्या रहस्य छिपा है, इसके बारे में जब हम ढूंढने लगेंगे ना, आप कहेंगे इतना समय कहाँ से लाएंगे हम। माँ का एक वाक्य ध्यान में हमने रखा है, समय मिलता है, बस तुम शुरुआत तो करो, समय उत्पन्न किया जाएगा। इतना भी नहीं, उसमें जो कुछ है उसका साक्षात्कार, साक्षात्कार माने कोई दिव्य साक्षात्कार दे ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, साक्षात्कार माने प्रत्यक्ष तुमको उसको ज्ञान होना, ये हो जाएगा, विश्वास रखो। ये किसी दूसरे के कहने से मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अनुभव से कर रहा हूं। कोशिश करते जाओ तुम, जरूर प्रकाश उसका हो जाता है। कि क्या है समझ में आ जाता है, तो इससे आलोचना करते हैं। और सत आलोचना, सत माने जिसको अस्तित्व है। किसी ने कहा कि माँ ने हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लीला की है, तो उसकी आलोचना होनी ही चाहिए। किसी जो कहता है उसके ऊपर भरोसा नहीं, इसलिए ऐसा नहीं बात, उसके ऊपर 100% भरोसा है, फिर भी ये जो मैं दूसरे को कहने जाऊंगा तब उसके लिए ये सत्य है, इसका कुछ ना कुछ एविडेंस मेरे पास रहना चाहिए। तर्क दृष्टा तो मैंने साबित कर सकना चाहिए कि जो को बोल रहा है वो सब सत्य ही है, इसीलिए सत आलोचना करनी, प्रसंग की सत आलोचना। समझो किसी ने कहा कि कल दोपहर में हमारे घर मां आई थी, मैं आई थी, हाँ घर में आई थी, हमारे हॉल में ही सबके साथ बैठी थी। सत आलोचना, सत आलोचना करते समय ये सत्य है या नहीं, इसकी आलोचना होनी चाहिए। माँ किसी गृहस्थ के घर जाती ही नहीं थी, ये जो कह रहा है कि हमारे घर आई थी, ये कैसी बात? तो फिर किसी दूसरी दृष्टि से भी ये हो सकता है। सतालोचना जो मैं कर रहा हूँ शब्द, इसलिए इस तरह सामान्य रीत्या कोई कहता है कि हमारे घर में आई थी, 4 मेहमान आते वैसे माँ आई थी, बैठी थी, लेकिन तो उसमें निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि गृहस्थ के घर में कभी माँ जाती नहीं थी, अर्थात उसके लिए कुछ अपवाद आदि कुछ थे, उसको हम कभी समय मिले तो उसका ये करेंगे। लेकिन इस सब आलोचना, इसकी दृष्टि से ये हम तुरंत कर सकते हैं कि नहीं, ये सत्य नहीं।
आलोचना उसकी होगी। लेकिन कभी कभी ये हुआ है, ऐसे ही किसी के घर में कई दिन लगातार विशिष्ट समय पे उसके झोले पे आके मां बैठ जाती थी। एक प्रोफेसर थे विद्वान थे, नास्तिक नहीं थे, लेकिन पूजा पाठ आदि भी इतने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। उनकी पत्नी भी ठीक ढंग से पति की सेवा करती रहेंगी, लेकिन पूजा पाठ आदि में कुछ दिलचस्पी है ऐसा नहीं। साथ ही साथ ये भी निश्चित था, तो नास्तिक नहीं थे। उनको एक लड़की थी, मुखर्जी सरनेम था उनका, धीरा उस लड़की का नाम था। और धीरे 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 बड़ी हो रही, शादी के योग्य वो उम्र हो रही। एक साड़ी सफेद रंग की, इस माँ ने, उनका मृणमयी नाम था माँ का, तो मृणमयी देवी ने वो साड़ी हीरा को दे दी और कहा अभी से पहनने का अभ्यास करो, तुझे बाद में शादी के बाद तो साड़ी पहनना ही है। उसे तो साड़ी पहनने में इतना मन नहीं लगता था, ऐसे ही रहना अच्छा है। तो ऐसे टालते टालते गए और माँ को बता कि देखो माँ, शादी के बाद पहनना है ना, तो शादी में से मैं शुरुआत करूंगी। शादी में साड़ी पहन के रहूंगी। वो तो बड़ी लाडली थी, माता पिता की अकेली थी, इसलिए हंसते हंसते उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है ठीक है। कुछ दिन बाद अचानक उस धीरा का देहांत हो गया। तो इनके ऊपर तो आसमान टूट पड़ गए। एक ही बेटी, और कोई आसरा है ही नहीं है। अब किस लिए क्या करना है। लेकिन धीरे 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 प्रोफेसर साहब ने अपने विद्यार्थियों के साथ थोड़ा सा घोलमेल करके उसी में ही अपना मन रमा लिया। लेकिन इस मनोमयी देवी को घर का कामकाज करना बस, और कुछ था ही नहीं। तो कामकाज करने के बाद हर रोज वो वही आके बैठ जाती थी, प्रतीक्षा करते, जैसे धीरा की प्रतीक्षा करती थी। अचानक उसके ध्यान में आया कि धीरा आके बैठी है। गौर से देखने लगी, घर में बत्तियां वगैरह इतनी जलाई नहीं थी अभी, ऐसे अंधेरे में बैठी थी। तो देखा कि झूले में बैठी है, इसे देख ही रही। कुछ समय तक वो बैठी, 1 घंटा करीब, और बाद में अदृश्य हो गई। तब मृण्मयी देवी के मन में आया कि हम जैसे धीरा के लिए तड़प रहे हैं, शायद उसके मन में भी हमें मिलने की बड़ी लालसा हुई होगी, इसलिए आके इस प्रकार दर्शन देती है।
तो उन्होंने ठीक उसी समय ऐसे अंधेरे में बैठकर प्रतीक्षा करती थी, ठीक समय पे वो धीरा आती थी, 1 घंटा बैठती थी चूल्हे पे, चली जाती थी। तो बाद में ध्यान में आया, थोड़ा उजाला किया जब, तो ध्यान में आया, अरे ये तो धीरा नहीं है, फिर कौन है? धीरा नहीं है, बात ठीक है, कोई दूसरी है। लेकिन उसके आने के प्रतीक्षा में मैं जब रहती हूँ ना, तो बड़ा सुकून लगता है। धीरा का दुख धीरे 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 गायब हो जाता है। इसलिए वो फिर से उस क्षण की प्रतीक्षा करते करते बैठी रहती। लगातार कई दिन ये क्रम चला था। बाद में मृण्मयी देवी को रहा नहीं गया, अपने एक पड़ोसी को, महिला को, कुछ कार्यक्रम में गई होगी, उसे बताया, देखो कोई एक धीरा जैसी, पहले मुझे लगता था धीरा आके बैठी है, लेकिन अब उजाला करने के बाद पता चला कि वो धीरा नहीं है। लेकिन क्या करे, वो आने से, उसको देखने से मन ऐसा भर जाता है, बस। कौन होगी वो बोले मुझे तो मालूम नहीं है, हम तो देख इधर उधर कहीं जाते नहीं है, कुछ नहीं है, अपना अपना काम काज वो संभालते हैं, मैं भी अपना अपना घर का काम कर सकती हूँ, किसी के शादी में इसमें जाना है तभी जाते हैं। तो गए तो भी किधर, किसी के साथ बातचीत ज्यादा नहीं, कुछ नहीं। तो वो कौन है, कुछ पता नहीं हमें। उनकी जो पड़ोसन थी, उन्होंने मुझसे अनेक सवाल पूछे, वो कैसी दिखती है, ऐसे है क्या, ऐसे है क्या, ऐसे है क्या। और बोली, पगली वो आनंदमयी माँ है। तो तुरंत वो गई, आश्रम में गई, माँ से पूछा, माँ कहती ये शरीर आता था। अब देखो, गृहस्थ के घर नहीं जाती थी, घंटों तक चूल्हे पर बैठी थी, और ये कोई आभास नहीं, साक्षात माँ कहती ये शरीर आया था, आभास नहीं था। तो ऐसे अनेक प्रसंग है माँ की लीला चरित्र में, कि जिससे पता चलता है हमें कि नियम अनियम ये सब कुछ जो कुछ है ना, वो थे ही। फिर भी माँ किसी भी नियमों के बंधन में कभी भी नहीं रही, कब वो नियम तोड़ देगी कुछ पता नहीं लगता था। तो इस दृष्टि से उसके प्रसंग की आलोचना करो। क्या समय क्या हुआ? हम तो 6:25 और कर सकते हैं ना। माँ का लीला चरित्र ऐसा है, एक बार अंतरंग में उदित हो जाएगा ना, उसमें ही बह जाते हैं। तो आगे कहते हैं माँ, अधिक समय न दे सको तो उनके प्रसंग की आलोचना करो, अथवा संकीर्तन या सदग्रंथादि का पाठ करो। पर्याय दिए माने, मस्मरण करते, हाथ में माला लेके जप करते बैठे हैं, ये नहीं हो सका, ठीक है,
चार लोग मिल गए हैं, सब मिलकर कीर्तन करो, संकीर्तन करो। संकीर्तन क्या है? संकीर्तन, इसमें सम उपसर्ग है। सम का अर्थ सम्यक अथवा संपूर्ण। सम का अर्थ सम्यक, यथार्थ रीति से अथवा संपूर्ण रीति से कीर्तन करो। कीर्तन क्या है? कीर्तन तो हमें मालूम है, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो कीर्तन है। जय शिव शंकर बम बम हर हर, यही कीर्तन है। तो माँ 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 माँ, यही कीर्तन है, यही संकीर्तन है। सही बात है, यही कीर्तन है, यही संकीर्तन है। तो सम का अर्थ हमने कहा सम्यक, यथार्थ रीति से अथवा संपूर्ण रीति से। ये कीर्तन जो करना है, ये यथार्थ करना है। यथार्थ माने क्या? जिसका कीर्तन करना है उसके बारे में पूर्णपणे भाव विवश होकर कीर्तन करना। अगर भाव नहीं आएगा तो, माँ का शब्द है ये, माँ कहती है वो कंठवादन हो गया गला बजाया, कीर्तन नहीं है वो हारमोनियम बजता है, ऐसा गला बजाया। तो संकीर्तन में माँ विशेष शक्ति है। ये संपूर्ण सम्यक यथार्थ रीति से कीर्तन करो, भावपूर्ण, भावपूर्ण कीर्तन। हम जानते हैं इसको भी, विशिष्ट प्रकार का भाव अगर गायक के हृदय में है, कितना भावतन्मय होकर कीर्तन करता है, हम लोग देखते ही हैं। लेकिन सिर्फ उतना अभिप्रेत नहीं है यहाँ। कीर्तन में उतना अभिप्रेत नहीं है। कीर्तन क्या है? कीर्तन, इसका शब्द की अगर हम विश्लेषण करेंगे, विच्छेदन करेंगे, तो कीर पहला शब्द है और तन दूसरा शब्द है। कीर इसका अर्थ होता है तोता। कीर माने तोता, तोता। और तन, इसमें क्रियापद तन एक क्रियापद है, इसका न आधा होता है। कीर और तन, तो तन तनोती इस क्रियापद का अर्थ होता है प्रसृत करना। तो कीर्तन का अर्थ हो गया कीरवत तनोति इति कीर्तन। तोते जैसा जो सब प्रसृत करेगा वो कीर्तन है। यानी क्या? कीर की विशेषता क्या है? अनेक लोग हैं, अनेक पक्षी है, सब कुछ है, किसी को सिखाया, वो जाके किसी के पास जाएगा, उसको तो फलाने फलाने तुझे संदेश दिया है, तुम जाके और सबको दे दो। वो तीसरे को देगा, वो चौथे को देगा। इस प्रकार मैंने जो इसी को, इस क्ष आदमी को संदेश दिया है, वो एक का दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसा मिलते 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 अंत में समझो य के पास निरोप गया। और क्ष का हमने दिया हुआ निरोप
और जिन्होंने जो सुना है वो निरोग, हम इकट्ठे देखने लगेंगे तो कितना फर्क हो जाता है। हमारे शब्द के गाये हुए हो जाते होंगे और उससे उसमें भर होगी, उसमें से कुछ गल गए होंगे। ये नहीं होना चाहिए। भगवान नामस्मरण, भगवान का कीर्तन जब हम कर रहे हैं ना, भावपूर्ण रीति से हो रहा है, सम्यक यथार्थ रीति से, संपूर्ण, ये जो हो रहा है उसका तोते जैसा प्रसार होना चाहिए। सिर्फ मैंने सुना ऐसा नहीं, उसके बारे में और यथार्थ आलोचना, एक शब्द भी आगे नहीं पीछे नहीं, हमारा कुछ उसमें भर दिया, एडिशन किया नहीं, अथवा उसमें से कुछ जेब में रख दिया, सही, जैसा है वैसा जो मेरे पास आया है, जिस भाव से आया है उस भाव से वैसा के वैसा दूसरे को मैंने दे देना, इसे संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन का असली अर्थ ये है, कीर्व तनोति इति कीर्तना। तो माँ जो कह रही है उनके प्रसंग की आलोचना करो अथवा संकीर्तन, संकीर्तन करो। ऐसा जो संकीर्तन करेगा ना, हम संकीर्तन जानते ही नहीं है, हम इतना ही जानते हैं, मृदंग बज रहा है, तबला बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, गा रहे हैं, साथीदार साथ कर रहे हैं, जोर जोर से गा रहे हैं, ये संकीर्तन है हमारे लिए। लेकिन माँ जो शब्द उपयुक्त करते हैं ना, प्रसंग की आलोचना करो अथवा संकीर्तन, संकीर्तन ये है सम्यक कीर्तन, कीर्वत्तम होते, भावपूर्ण रीति से जो कुछ आया है ना वहां से वैसा के वैसा दूसरे को पास दे देना। तो ये संकीर्तन होना चाहिए, नहीं तो अगर ये नहीं कर सकते तो हम गाना नहीं जानते हैं, अच्छे गायक का कीर्तन सुना लेकिन हम गा नहीं पाते तो क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, सब ग्रंथादि का पाठ करो, अब आलोचना की जरूरत नहीं है कि नहीं कर सकते हम, ठीक है। संकीर्तन की जरूरत नहीं, ठीक है, नहीं कर सकते हम, हमारे पास इतना इतने मीठी आवाज नहीं है कि भावपूर्ण रीति से हम भी गा सकेंगे जैसे उसने गाया, वैसा ही गा के हम नहीं सुना सकेंगे। तो फिर सदग्रंथ का पाठ करो, सदग्रंथ का पाठ शब्द कैसे, सदग्रंथ, सत माने जिसको अस्तित्व है, साक्षात परमात्मा परब्रह्म तत्व, उसी के बारे में जो कुछ इकट्ठा किया गया है उसे सदग्रंथ करते करते। ग्रंथ ये शब्द का अर्थ हम तो जानते हैं, किताब को हम ग्रंथ कहते हैं, लेकिन वो क्यों कहते हैं, उसके ग्रंथ क्यों कहते हैं? ग्रंथ का अर्थ ही होता है सब कुछ इकट्ठा करना। ग्रंथि शब्द आप जानते हैं, गाठ को ग्रंथि कहते हैं। तो ग्रंथ का अर्थ है कि नाना प्रकार के विचार जब इकट्ठे करके बांध के रखे हैं वही ग्रंथ है। और वह सदग्रंथ यानी ब्रह्म विषय, परमात्मा के विषय जो कुछ है वो जिसमें इकट्ठा करके रखा है वो सदग्रंथ है, उसी का पाठ करो। मैंने सिर्फ पढ़ो नहीं,
पढ़ के सुनाओ ऐसा भी नहीं, पाठ करो। पढ़ना और पाठ करना, इसमें क्या फर्क है? समझो, ये ग्रंथ है, मैं पढ़ रहा हूँ, नाम नाम आदि है, स्वयं नहीं, नाम रूप आदि आदि पढ़ लिया मैंने, लेकिन इसका पाठ अगर करना है, पाठ की विशेषता ये है जिसमें पढ़ना भी तो है ही, पढ़ना भी है ही, लेकिन साथ ही साथ जो पढ़ा है ना, उसको अंतरंग में धारण करना है। हम कहते हैं ना, सप्तशती के पाठ करने के लिए कहा है, तो पाठ करना सिर्फ पढ़ना नहीं, बोलना नहीं, अंतरंग में धारण करना है उसे। इसमें क्या लिखा है, क्या वर्णन किया है ब्रह्म तत्व के संबंध में, परमात्मा के बारे में? ऐसी कौन सी वस्तु है यहाँ जो मेरे अंतरंग का एक हिस्सा बन जाएगी? ये पाठ करना। तो देखो, कभी कभी जो दवा होती है ना, वो बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। हमें ये माँ का ये वचन, जो माँ ने कहा, जितना अधिक समय हो सके उनके लिए दो। मेरा भी कहना है। हमें ऐसा लगा कि इतना नहीं दे सकते, समय हो गया, नहीं कर सकते, हो गई हमारी बीमारी। तो माँ ने दवा दे दी है, ये वो नहीं दे सकेंगे ना, तो ये करो, क्या, प्रसंग की आलोचना करो, संकीर्तन और सदग्रंथ आदि का पाठ करो। तो ये सदग्रंथ आदि का पाठ, सद आलोचना आदि, इसकी गहराई में जाकर हम देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है नाम रखते रहना अच्छा है। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी दवाई ये बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो लेकिन माँ कहती है, सदग्रंथ जी का पाठ करो, जैसे भी हो, अधिक समय उनको, उनकी ओर मन को रखने की कोशिश करो। ये सब जो करना है ना, किसके लिए करना है? नाम जप करना कर सको ठीक है, वो करो, नहीं कर सकते हो तो ये सब करो, इसमें से जो हो सकता हो करो, लेकिन एक ध्यान में रखना कि जैसे भी हो, अधिक समय उनकी ओर मन को रखने की कोशिश करो। कैसे शब्द, इतने सुंदर शब्द है ये। मेरे जैसा कोई ऐसा कह सकता था कि भगवान की ओर मन रखना, रखने की कोशिश करो, जानती है नहीं कर सकोगे तुम, तुम्हारा चित्त भगवान के चरणों में जुड़ा रहेगा, नहीं होगा तुमसे, तो फिर कोशिश क्यों करने के लिए कहती है? कोशिश करने के लिए इसलिए कर रही है, कहती है ना कि तुम एक कदम आगे आओगे, फिर 10 कदम आगे आता। ये कोशिश है, इसलिए कोशिश करने के लिए कहते हैं। अगर तुम ये बाकी कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो इतना तो करो, उनकी ओर मन को रखने की कोशिश करो बस। तो देखो, ये जो सब कुछ है, इसमें माँ के संबंध में
इस वाङ्मयी माँ को लेकर एक विचार मन में आता है। किसी पंडित के पास भी शब्दों का उपयोग करने की ये कला नहीं रहेगी। पंडितों के पास कुछ अध्ययन किया है हमने, बहुत बड़ी विद्वता जिनके पास है उनके पास बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन अध्ययन करते समय भी बात ध्यान में आती है। उसको हमने अगर उनको दिखा दिया कि देखो दादा ये गलत लगता है, विचार करके करते थे क्या, ठीक है ये ऐसा नहीं कर चाहिए था, ऐसा चाहिए था। तो फिर कैसे हो गया, फिर पूछे, पहले ही वो जवाब देते थे। स्लिप ऑफ टंग कहते हैं ना उसको। जानबूझ कर गलत नहीं किया है, ऐसे निकल गया मुख से। लेकिन माँ की वाणी बहुत कोशिश करके भी उसको जरा सा ऐसा नहीं मिलता, ये यहाँ तो गलती हुई है ऐसा।